पर एकदम दबाव है लालू प्रसाद का चाहे और राजद का कि ये करें। ये दबाव से उबर नहीं रहे हैं और इसी ऊह पोह में राजगीर में वास करने गए हैं। आएंगे तो क्या गुल खिलाएंगे कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम जरूर कहना चाहेंगे कि वो आएंगे तो कोई गुल खिलाएंगे। वो नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार को चाहिए कि उनसे इस्तीफा लें। ये कि अभी भारत सरकार कॉमन सिविल कोड लाना चाह रही है, कर्जा पर बन रहा है और बहुत पर्टिनेंट मुद्दा है। हम लोग को जानकारी नहीं थी पहले, इसलिए हम लोग विरोध करते थे, लेकिन जब एनडीए में आ गए हैं और उसके बाद जब हम लोग इसके बारे में जानना चाहा तो कॉमन सिविल कोड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात है। उन्होंने ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उसको मेंशन किया है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और उसी के आधार पर फिर हम लोगों का संविधान है उसका आर्टिकल 44 में भी उसको मेंशन किया गया। तो हम लोग अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं। संविधान उनके द्वारा बनाया गया है और संविधान की रक्षा हो इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। यही अभी हमने माननीय सदस्यों से बात किया कि अगर ये मुद्दा उठता है तो असेंबली में हम लोग डट करके कॉमन सिविल कोड का समर्थन करेंगे। एक बात। और दूसरी बात कि हल्ला हंगामा की भेंट चढ़ने वाली है ऐसा सुनने में आया है। आज बात होनी थी, हम नहीं आ सके, दिल्ली में थे, बाद में आए हैं। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि असेंबली में जो क्वेश्चन है, तारांकित प्रश्न है या कॉल अटेंशन है, ये सबको चलने देना चाहिए। इसके बाद अगर कोई बातें होती है तो होना चाहिए। तो इस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि बात करके हम लोग भाजपा के नेता से बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं चाहे तारांकित हो या अनुसूचित हो, ये पब्लिक इशू का मामला है और सभी सदस्यों का मामला, खास करके विरोधियों का विशेष होता है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और बाकी मुद्दे पर हम लोगों को सरकार के नाकामियों को दिखलाना चाहिए, करना चाहिए। आज लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, उसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ रहा है। अब देखिए ना, अभी हमारे मोहनपुर में जो हमारे प्रमुख थे, वो प्रमुख थे, ये स्कूल जांच करने के लिए गए थे, तो वहाँ का मुखिया अरविंद यादव है पर अपने 10 गुंडों को लेकर के उन लोगों को गंभीर रूप में मारा है। अभी चिकसोरा एक गांव है अभी नौबतपुर के नज़दीक में, वहाँ पर एक परिवार को, शेड्यूल कास्ट परिवार को लोग खींच करके मारता है, उसके पत्नी को, उसके बेटी को, और बिना कोई कारण से, और उस पर कोई केस नहीं होता। तो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बहुत गड़बड़ है। इस पर भी हम लोग उस दिन बात करेंगे और कहेंगे कि साहब लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए। और दूसरी बात ये है कि हम लोग भी मांग करेंगे कि तेजस्वी प्रसाद जी इस्तीफा दें। अगर वो नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार को चाहिए कि उनसे इस्तीफा लें, इसलिए कि जीतन मांझी को 2005 में जब मंत्री पद पर वोट लिया था और मीडिया के लोगों ने कहा कि एक दागी मंत्री आ गए हैं, हमको पता नहीं, हम तो बाहर से आए हैं, लेकिन आप लोग खुद जानते हैं, हमने भविष्यवाणी की थी। बहुत लोग संपर्क में हैं, नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं और वो लोग रास्ता तलाश रहे हैं। समय की बात है, वो लोग एनडीए का समर्थन हो सकते हैं, कर सकते हैं। किस समय सरकार ये टूटेगी ये कहना नहीं है। अभी राजगीर में गए हैं, कल्पवास में जब जाते हैं राजगीर में तो कोई न कोई डिसीजन लेते हैं। अभी आएंगे तो हो सकता है कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने का डिसीजन लें। जब इनका एक कमिटमेंट है तो 2023 में होना चाहिए। 23 का आज 7वां महीना बीत रहा है, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। इन पर एकदम दबाव है लालू प्रसाद का चाहे और राजद का कि ये करें। ये दबाव से उबर नहीं रहे हैं और इसी ऊह पोह में राजगीर में वास करने गए हैं। आएंगे तो क्या गुल खिलाएंगे कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम जरूर कहना चाहेंगे कि वो आएंगे तो कोई गुल खिलाएंगे, लेकिन किसी भी सूरत में तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। भाजपा ने कहा